सभी ने एक निर्णय लेकर के कहा, सो गया श्राद्ध से जिसकी मुक्ति नहीं हो उसको भटकने देना चाहिए, अपने पापों को भुगतने दो, उसकी मुक्ति का हमारे शास्त्रों में कोई उपाय नहीं है। माता पिता को मारने के प्रयास करने वाला, माता पिता के ऊपर दंड उठाने वाला, माता पिता को अपने सामने हाथ जोड़ने के लिए मजबूर करने वाली संतान का कल्याण कोई नहीं कर सकता। गोकर्ण ने आंखों में आंसू ला करके कहा, वो पापी रहा है, उसने मेरे माता पिता को मारने का प्रयास किया है, लेकिन अब उसके मरने के बाद जब वो रोते हुए मुझसे करुण क्रंदन करता हुआ कह रहा है, मुझे मुक्त करो भैया, मुझे मुक्त करो, तो मेरा भी कर्तव्य है कि मैं अपने भाई को मुक्त करूं। पंडितों के जाने के बाद दूसरे दिन जब वो संध्या वंदन करके भगवान सूर्य नारायण को अर्घ प्रदान कर रहे हैं, उस समय भगवान सूर्य नारायण स्वयं आकर के गोकर्ण के सामने खड़े होते हैं। गोकर्ण जी ने भगवान सूर्य नारायण को प्रणाम किया और भगवान सूर्य नारायण से कहा, हे भगवान, आप कर्म साक्षी हैं सबके, आप कृपा करके बताइए ना, मेरे भाई के कर्मों का नाश किस प्रकार से हो सकता है। श्री सूर्य नारायण भगवान ने कहा, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु इति सूर्यवचः सर्वै धर्म रूपम तुवे श्रुतम। कल्याण चाहते हो गोकर्ण अपने भाई का, बस एक काम करो, श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करो और सो गया श्राद्ध से जो मुक्त नहीं होता है वो एक भागवत की कथा श्रवण करके मुक्त हो जाए। सूर्य नारायण के वचन सुनकर गदगद हो गए और गोकर्ण जी महाराज ने अपने गांव में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया। इस आयोजन में समस्त ग्रामीणों को बुलाया। धुंधुकारी प्रेत बनकर एक बांस में आकर के बैठ गया। पहले दिन की कथा जो ही पूरी हुई, उस बांस में 7 गांठें थी। पहली गांठ फूटी, दूसरे दिन दूसरी गांठ फूटी, 7वें दिन 7वीं गांठ फूटी और 7 दिन की कथा जो ही पूर्ण हुई, उस बांस के भीतर से धुंधुकारी भगवान के जैसा स्वरूप लेकर आज भागवत जी के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। दिव्य रूप धरो जातस, जो प्रेत था आज दिव्य रूप लेकर के ऐसे चमक रहा है जैसे सोना चमकता है, तुलसी से मंडित है। पीतवासा घनश्याम, पीतांबर धारण किया हुआ घनश्याम के जैसा स्वरूप, कुंडल पहने हुए आज भ्रातरम ननाम सद्यः, अपने भाई को प्रणाम किया धुंधुकारी। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, धन्य है ये भागवत की कथा भैया, जीते जी कोई इसका श्रवण करे तो वो तो धन्य है ही, मरने के बाद मेरे जैसा पापात्मा पुरुष भी यदि भागवत की कथा श्रवण कर लेता है तो वो भी मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। गोकर्ण जी ने इसके पश्चात अपने समस्त गांव वालों के कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत की कथा कही।
फिर सूत जी महाराज ने सौनकादि ऋषियों को धुंधुकारी की मुक्ति की कथा बतलाकर छठे अध्याय में महात्म्य का गान करते हुए बतलाया कि श्रीमद् भागवत का आयोजन जिसको करना है उसको क्या क्या करना चाहिए। श्रीमद् भागवत के आयोजन के लिए सबसे पहले दिव्य मुहूर्त देखना चाहिए, श्रेष्ठ वक्ता को चयन करना चाहिए। वक्ता कैसा होना चाहिए तो कहा विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। वक्ता विरक्त होना चाहिए, वैष्णव होना चाहिए, विप्र होना चाहिए, वेद शास्त्रों